Hello बच्चों, let's read this question. The question say that reaction of tert butyl bromide with aqueous sodium hydroxide follows. Option A SN1 mechanism, option B SN2 mechanism, option C any of the above two depending upon temperature of reaction, ऑप्शन डी E1 mechanism. क्वेश्चन में बोला गया है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर फॉलो करेगा। चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा SN1 रिएक्शन तो सबसे पहले इसका पूरा नाम समझेंगे। SN1 का पूरा नाम क्या होता है? SN1 का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर। जो SN1 रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में ये बॉन्ड स्लोली ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और X माइनस यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल जाता है। अब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो यहाँ पर कार्बन होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, मीन्स रीअरेंजमेंट करा के कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाएंगे। स्टेबल बनाने के बाद ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पर बना है न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पर बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा। तो इस तरीके से ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहला वाला जो स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप होता है तो इसलिए उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। सेकेंड वाला स्टेप यहाँ पर आयनिक है, दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हो रहा है। तो जब रिएक्शन आयंस के बीच में होता है तो बहुत ही फास्ट होता है। तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला स्टेप जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि पहला इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। यह 2 स्टेप रिएक्शन होता है। क्योंकि 2 स्टेप में हो रहा है। इसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन बनता है इसलिए इसमें कार्बोकेटायन बनेगा। अब इसमें जो रिएक्शन का रेट होता है, इसमें जो रिएक्शन का रेट होता है ये केवल एक सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड के। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा एक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑर्डर में लिखा गया है। और इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर एक हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है। अब इसमें अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो इस रिएक्शन को
सबसे ज्यादा फास्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देता है, इससे स्लोवेस्ट 2 डिग्री हो देता है, और इससे स्लोवेस्ट 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को देता है। अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट देता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, SN1 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर इसको कुछ इस तरीके से अब देखेंगे। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड गिवन है, तो सबसे पहले टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लेंगे, CH3 का थ्राइस CBr। तो सबसे पहले ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, इसमें यहां से ये एज ए लिविंग ग्रुप के जैसा Br बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, तो Br माइनस के फॉर्म में। अब यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा इस तरीके से CH3। अब यहां पर जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा ये प्लेनर होता है, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो प्लेनर है इसमें जो ये कार्बन दिख रहा है कार्बोकेटायन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगेन अब इसमें कार्बोकेटायन अटैक, इस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो CH3 C पॉजिटिव CH3। अब यहां पर जो है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन इस तरीके से जनरेट होगा। अब ये कहां से आएगा, तो जो यहां पर NaOH एक्वस यूज किया है इसी से ये जनरेट होता है, एक्वस NaOH। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये आयनिक रिएक्शन है, तो ये बहुत ही फास्ट होगा और यहां पर इस तरीके से बन जाएगा CH3 थ्राइस COH। ये फाइनल यहां पे प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, SN1 मैकेनिज्म। तो ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हो रहा था, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से हो रहा था। अदर ऑप्शन जो है SN2 मैकेनिज्म, ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में एनी ऑफ द एबव टू डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है इवन मैकेनिज्म, तो इवन मैकेनिज्म नहीं होगा, यहाँ पर होगा SN1 मैकेनिज्म। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।